हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लिए जनरल एंट्री लेके आते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज हैं जितनी भी, सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हम 10 एंट्री करेंगे, तो जरा एक बार दोबारा से देखते हैं, ठीक है। कमेंस बिजनेस विद कैश। देखो एंट्री कैसे पास आउट करते हैं, मैंने अभी आपको 2 वीडियो पहले बनाई थी जनरल एंट्री की, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाए थे। बट कई बच्चों को ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन तो देख लेते हैं वो, लेकिन उनको ये नहीं पता लगता कि इस क्वेश्चन में क्या क्या है वो। ये उनके लिए ध्यान से, कमेंस बिजनेस विद कैश एसेट्स। कमेंस का मतलब क्या होता है? कमेंस का मतलब होता है शुरू करना। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना। बेटा क्या शुरू कर रहे हैं? बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो जब बिजनेस शुरू करेंगे तो देखो कैश भी होगा, पैसा भी होगा, कुछ एसेट्स भी होंगी, कुछ हमारी संपत्ति भी होंगी और कुछ लायबिलिटीज भी होंगी। लायबिलिटीज का मतलब कुछ उधार भी होगा जो कि हमें देना होता है। एसेट्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। आते हैं अपनी एंट्री पे। अगर बिजनेस शुरू करने में कैश लगाया हमने तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा हमारे बैंक में पड़ा हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये सारी चीजें डेबिट होती हैं। फिर टू कैपिटल। कैपिटल का मतलब वो इनिशियल पैसा जो हमने बिजनेस शुरू करने के लिए लगाया है। फिर टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब उधार, ये क्रेडिट होता है ऑलवेज, ठीक है। इसको नरेशन बोलते हैं। बीइंग बिजनेस कमेंस विद कैश एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। उससे अगले देखते हैं बेटा, एसेट्स परचेज। एंट्री तो देखो हर एक चीज की बनती है, मैं आपको कुछ बेसिक एंट्रीज बता रहा हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन करने में। एसेट्स परचेज, जब हम एसेट खरीदते हैं तो रूल लगता है बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या आ रहा है? एसेट्स आ रही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट। और देखो या तो पैसा देंगे तो टू कैश अकाउंट, चेक देंगे तो टू बैंक अकाउंट, और अगर पैसा नहीं देंगे उधार में खरीदेंगे तो टू क्रेडिटर अकाउंट। और जिसको गोल्डन रूल्स में प्रॉब्लम जा रही हो कि भाई कौन सी चीज डेबिट होती है और कौन सी चीज क्रेडिट होती है, तो बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको गोल्डन रूल्स वाली वीडियो लगा दूंगा, उसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये 2 एंट्री जरा एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर मैं 3rd एंट्री बताता हूँ। तो बेटा आप आगे की एंट्रीज देखते हैं, ठीक है। टोटल मैं आपके लिए 10 एंट्री लाने वाला हूँ, ठीक है। सारी देखो, इस एंट्री को ऐसे करने से फायदा क्या है? ऐसे करने से फायदा ये है कि आपको समझ में आएगा कि एंट्री कैसे करनी है, उसको याद कर लेना, उसको समझना, ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए। देखो बेटा अगला काम क्या होता है, कोई भी बिजनेस करेंगे हम, देखो सोल्ड तो होगा ही होगा। सामान बेचेंगे, सामान खरीदेंगे। गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है। सामान खरीदेंगे या बेचेंगे। बेचते 2 तरीके से, या तो कैश में या तो क्रेडिट में। देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर हम सामान बेचेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। हो सकता है कोई चेक से पेमेंट कर दे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हो सकता है कोई पेमेंट ही ना करे मतलब क्रेडिट में हो। तीनों ही केस में कैश है तो कैश लिखेंगे, बैंक है तो बैंक लिखेंगे, डेटर्स है तो डेटर्स लिखेंगे। लेकिन नीचे क्या आएगा? टू सेल्स। नीचे क्या आएगा? टू सेल्स। सेल्स क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। नरेशन पास करेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। जैसे सेल हुआ, सेम टू सेम क्या होगा? परचेज होगा। परचेज का मतलब सामान खरीदना। तो बेटा सामान हर तरीके से खरीद सकते हैं। कैश में खरीदेंगे तो टू कैश, और चेक से खरीदेंगे तो टू बैंक, और अगर उधार में लेंगे तो टू क्रेडिटर। ये टू यहाँ पर क्रेडिट को शो कर रहा है, और सामान आएगा इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। सामान को हम परचेजेस के नाम से और सेल्स के नाम से शो करते हैं। बेचते हैं तो सेल्स, खरीदते हैं तो परचेज। परचेज हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, ठीक है। उससे अगला देखते हैं बेटा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। यदि हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि देखो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, किसमें डिपॉजिट कर रहे हैं? बैंक में। तो बैंक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। तो यदि बैंक बढ़ रहा है तो जो चीज बढ़ती है वो डेबिट होती है और जो चीज घटती है वो क्रेडिट होती है। अगर इसका उल्टा होता बेटा कि डिपॉजिट की जगह क्या होता, मान लो विड्रॉ होता, डिपॉजिट की जगह विड्रॉ होता, तो फिर हम एंट्री क्या बना देते? हम एंट्री बना देते कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। विड्रॉ में क्या होता? हमारा कैश बढ़ जाएगा और बैंक माइनस हो जाएगा, है ना जी। तो उसका ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। नरेशन क्या पास होगी? बीइंग कैश विड्रॉ इनटू विड्रॉ फ्रॉम बैंक, क्योंकि हम उससे पैसा निकाल रहे हैं। मैंने आपको टोटल 10 एंट्री बताने के लिए बोला था, और देखो आई गेस 5 एंट्री मैंने बताई है, लेकिन 5 के अंदर अंदर मैंने 10 से 12 एंट्री आपकी कवर कर दी है, ठीक है। जितनी भी क्रेडिट की एंट्री थी, जितनी भी आपकी कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉ की एंट्री है, मैंने सारी चीज कवर कर दी है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें 10 एंट्री और कवर करूंगा इसी तरह तरीके से, कि कम टाइम में आपको ज्यादा मैटर दिया जा सके, ठीक है बेटा। देखो क्योंकि टाइम लगता है हर चीज को करने में, ठीक है। तो बेटा यदि वीडियो समझ में आ रही हो तो इसको लाइक करें, सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। और इन सभी को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें ताकि तरीके से आप लोग पढ़ सको, ठीक है। बाय।
तो बेटा देखो, आपको पहली बात तो पूरी एंट्री सारी समझ में आ गई होगी। वैसे जो मैंने आज आपको बताया, मैं एक बार थोड़ा और रिव्यू कराता हूँ आपको। थर्ड एंट्री से रिव्यू करते हैं। देखो यहाँ गुड सोल्ड की बात करिए, तो गुड सोल्ड में क्या होता है, जब भी हम सामान बेचते हैं तो बेटा दो ही तरीके। देखो आपने मुझे सामान बेचा, मान लो आप एक्स हो और मैं वाई हूँ, आपने मुझे सामान बेचा, तो आपकी बुक में क्या एंट्री पास होगी, Y2 सेल्स। इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री, जो कि हम समझ सकें। ठीक है, हम किसकी बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, हम एक्स की बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, तो क्या एंट्री बनेगी, Y2 सेल्स एंट्री बनेगी। ठीक है, और देखो मान लो अगर डेटर नहीं है तो कैश में होगा तो कैश होगा, बैंक में होगा तो बैंक होगा, तो ये तीनों ही चीज डेबिट होगी, बट सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो मैं आपको वीडियो लिंक में भेजने वाला हूँ, जरा उसकी भी मैं आपको डिटेल देता हूँ। बेटा 5 चीजें होती हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ठीक है, इसके अलावा इनकम और एक्सपेंस। हर एक एंट्री के अंदर यही 5 चीजें होती हैं। इनको जरा कैटेगराइज करते हैं। एसेट ऑलवेज डेबिट होती है, लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, और कैपिटल क्रेडिट होती है, इनकम क्रेडिट होती है, और इसके अलावा एक्सपेंस डेबिट होती है। इन्हीं चीजों में बांटना होता है। यदि मैं आपसे पूछूं, देखो यहाँ पर सेल्स क्या है, तो सेल्स आपकी इनकम है, जबकि ये सब क्या है, ये सब आपकी एसेट है। ठीक है, यहाँ पर गुड परचेज इन कैश एंड क्रेडिट, मैं आपका चैप्टर नंबर 6 भी कवर करवा रहा हूँ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा आपके 2 चैप्टर आएंगे यूटी में, एक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आएगा और एक आएगा आपका जनरल एंट्री। ठीक है, तो मैं आपके दोनों चैप्टर कवर करवा रहा हूँ। गुड परचेज इन कैश, यदि हम परचेज करते हैं तो ये हमारा एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, जबकि यहाँ पर क्या पेमेंट जा रही है, इसलिए क्रेडिट होती है। बिंग गुड परचेज, इसकी जनरल वो नरेशन है, नरेशन भी मैंने लिख दिया आपके लिए। फिर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जब हम पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक टू कैश। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कैश विड्रॉ करेंगे तो कैश टू बैंक। ठीक है, इसमें लिख लेंगे बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, इसमें हमने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको हम एंट्री नंबर 6 का नाम दे सकते हैं। अभी और भी हार्ड एंट्री, जनरल एंट्री बची हुई है। ठीक है, तो उसके लिए मैं अभी एक और पार्ट बना दूंगा आपके लिए, तो उसमें जितनी भी हार्ड एंट्रीज हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो बेटा जरा एक बार इनको ध्यान से देखिए। ठीक है बेटा, तो देखो सारी एंट्रीज मैंने आपको बता दी है, 6 एंट्री करके दिखाई है, उसमें मैंने आपको 2-2, 3-3 एंट्री करके कवर अप करवा दी, तो 12-13 एंट्रीज हो चुकी है। बेटा देखो जो टाइम चल रहा है उसमें ऐसे ही है कि मैं आपको वीडियोस के थ्रू समझाऊंगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा। जूम में मुझे पता नहीं कि कितना आपको समझ में आता है, कितना नहीं आता, उसमें वॉइस भी क्लियर नहीं आ पाती है। ठीक है, और यदि बेटा किसी को ट्यूशन लगानी हो 11th-12th की तो लगा सकते हैं। 11th एंड 12th के लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, ऑफलाइन बैचेस हैं, फेस टू फेस पढ़ोगे ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। वैसे मैं वीडियो में पूरी कोशिश करता हूँ बेटा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। 11th-12th की बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन बैचेस हैं। इसमें आपको अकाउंट, इको, बीएसटी, ठीक है, अकाउंट, इको, बीएसटी, मैथ, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, पोल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सभी चीज़ों की कोचिंग अवेलेबल है। ठीक है, अलग अलग टीचर से बेटा सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। और अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो अकाउंट, इको, बीएसटी और मैथ, ये चारों सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, और आप लोग पढ़ सकते हैं, ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा, बाय।